morning, everyone. Today we are going to start with the chapter that is solutions, dilute solutions, and colligative properties. Now, the first thing is what is a solution? अब बच्चे इसको मैं एक सिंपल टर्म्स में आपको एक्सप्लेन करती हूँ. सपोज बच्चे इफ़ आई गिव यू अ ग्लास ऑफ वाटर, उस वाटर में मैं उस 2 स्पून शुगर के ऐड कर दूँ, स्टर कर दूँ, पूरा वाटर जो है आपका मीठा हो जाएगा. अब ये तो है नहीं कि वाटर का जो ग्लास है उसमें सिर्फ बॉटम का पोर्शन जो है वो मीठा होगा और ऊपर जो है वो मीठा नहीं होगा. नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. आप जब उसमें शुगर ऐड कर रहे हो ग्लास में जिसमें आपने पानी रखा हुआ है, आपका पूरा का पूरा पानी जो है दैट विल बिकम स्वीटेंड इन टेस्ट. अपार्ट फ्रॉम दिस, टेक सेकेंड एग्जाम्पल. आप ग्लास लो वाटर का, उस वाटर के ग्लास में यू ऐड सॉल्ट. उस केस में भी आप उसको स्टर कर दो तो आपका पूरा का पूरा ग्लास जो है वो पानी का दैट विल बिकम सॉल्टी इन नेचर. दैट मीन्स वो आपका एक होमोजीनस मिक्सचर बन गया. ये नहीं है कि आपका बॉटम जो है वो मीठा है या बॉटम जो है वो आपका सॉल्टी है. आपका पूरा ग्लास पानी का ईदर इट इज़ स्वीट और इट इज़ सॉल्टी. सो उसके बेसिस पे बच्चे हमारा पास जो कंसेप्ट आती है दैट इज़ योर सोल्यूशन. तो हम सोल्यूशन को कैसे डिफाइन करते हैं? दैट सोल्यूशन इट इज़ अ होमोजीनस मिक्सचर. होमोजीनस का मतलब होता है दैट इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट. किस चीज़ का होमोजीनस मिक्सचर होता है? टू या मोर देन टू केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस. दे शुड नॉट रिएक्ट विद वन अनदर. दे हैव गॉट जस्ट डिजॉल्व बट उनमें उनकी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है. तो और रिलेटिव अमाउंट्स जो है हम अपने कंपोनेंट्स का या रिलेटिव अमाउंट्स जो है हम अपने वो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का वो वेरी कर सकते हैं अप टू सर्टेन लिमिट. दैट होमोजीनस मिक्सचर विल बी कॉल्ड एज योर सोल्यूशन. अब बच्चे मैंने यहाँ पे दो टर्म्स यूज़ किए हैं, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. अब सोल्यूट एंड सॉल्वेंट आपके पास क्या होता है कि सोल्यूट इज दैट कॉम्पोनेंट विच इज़ लेसर इन क्वांटिटी एंड सॉल्वेंट वो कॉम्पोनेंट है विच इज़ मोर इन क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अब इसमें सॉल्ट एंड वाटर लिया था या मैंने लिया शुगर एंड वाटर. तो इसमें ये जो सॉल्ट एंड वाटर कंसिडर किया है उसमें जो सॉल्ट है जिसको मैंने वाटर में डिजोल्व किया है तो सॉल्ट आपका सोल्यूट बन जाएगा विच इज़ इन लेस क्वांटिटी. एंड वाटर जिसमें आपने डिजोल्व किया है उसको हम क्या बोल देंगे? दैट इज कॉल्ड एज योर सॉल्वेंट. अनदर एग्जाम्पल ऑफ योर सोल्यूशन इज योर शुगर एंड वाटर, वाटर एंड योर अल्कोहल. ये सारे एग्जाम्पल्स किस चीज़ के हैं? दैट इज ऑफ योर सोल्यूशन. दैट मीन्स सोल्यूशन में आपके पास दो कॉम्पोनेंट्स आते हैं. फर्स्ट कॉम्पोनेंट इज योर सोल्यूट एंड द सेकेंड कॉम्पोनेंट इज योर सॉल्वेंट. ये जो सोल्यूट है रिमेंबर दैट दैट इज इन लेस क्वांटिटी एंड सॉल्वेंट जो होती है दैट इज इन मोर क्वांटिटी. उसके बाद बच्चे हमारे पास आती है द बाइनरी सोल्यूशन. बाइनरी का क्या मतलब होता है? बाय मीन्स टू. when two substances are mixed, only two substances, so as to form a homogeneous mixture, then उसको हम क्या बोल देते हैं? that is called as your binary solution. and in our day to day life binary solutions जो होते हैं they are the most common type of the solutions which we come across. अब इस बाइनरी सोल्यूशन में द substance which is present in the small quantity या small amount that is called as your solute and the substance which is present in the larger amount that will be called as your solvent. अब जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल को वाटर में डिसॉल्व करोगे मीन्स आप वाटर ज़्यादा रखते हो, अल्कोहल को अगर कम रखते हो तो वाटर जो ज़्यादा है दैट विल बिकम योर सॉल्वेंट एंड अल्कोहल जो कम रखी हुई है दैट विल बी एक्टिंग एज योर सोल्यूट. सेम वे से बच्चे अगर आप वाटर को अल्कोहल में ऐड करते हो दैट मीन्स अल्कोहल ज़्यादा रख रहे हो तो अल्कोहल उस केस में आपके पास सॉल्वेंट बन जाएगी और वाटर आपके पास क्या बन जाएगा? दैट विल बिकम योर सोल्यूट. सो अब भी ऊपर जो हमने एक लाइन बोली है कि हम अपनी इस सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की कॉम्पोजिशन को वेरी कर सकते हैं. उसका ये मतलब है दैट ईदर यू कैन मेक योर सोल्यूट एज योर सॉल्वेंट और योर सॉल्वेंट एज योर सोल्यूट डिपेंडिंग कि आपने अपना होमोजीनस मिक्सचर जो है वो कौन सा वाला बनाना है. नेक्स्ट आर्टिकल जो इसमें हमारे पास आती है दैट इज योर मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन. This you have started in class 2 also, and we have the different methods by which the concentration of the solution that can be expressed. इसमें सबसे पहला मेथड जो आती है दैट इज कॉल्ड एज योर परसेंटेज बाय मास. अब परसेंटेज आप कैसे निकालते हो? सपोज आपका एग्जाम्स हुए, आपके एग्जाम्स में आपको 80 मार्क्स मिले आउट ऑफ 100, तो अगर आपने परसेंटेज निकालनी है आप क्या कर दोगे? दैट इज 80 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100. सो वो 100 to 100 आपका चला जाएगा तो आपकी कितनी परसेंटेज बनी है? दैट इज योर 80%. तो सेम वे से इन केस ऑफ योर सोल्यूशंस हर कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास मेथड जो फर्स्ट आती है दैट इज कॉल्ड एज योर परसेंटेज बाय मास. अब इस परसेंटेज बाय मास का क्या मतलब है कि कितना अमाउंट आपने अपने सोल्यूट का लिया है एंड दैट शुड बी इन ग्राम्स. उसको हमने कितने ग्राम सोल्यूशन में डिजोल्व करना है. इट इज सोल्यूशन नॉट सॉल्वेंट. आई एम रिपीटिंग, जब हम परसेंटेज बाय मास की बात करते हैं तो हम क्या लेकर चलते हैं कि हमारा कितना अमाउंट है सोल्यूट का एंड दैट सोल्यूट हैज़ टू बी टेकन इन ग्राम्स. उस
सल्यूट जो ग्राम्स में हमने लिया है दैट शुड बी प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ योर सोल्यूशन, तो उसको बच्चे हम क्या बोल देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर परसेंटेज बाय मास। अब इस परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज मास ऑफ योर सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ योर सोल्यूशन इनटू 100। जो आपने मास सल्यूट का लिया दैट इज ऑल्सो इन ग्राम्स, जो सोल्यूशन का मास लिया दैट इज ऑल्सो इन ग्राम्स, मल्टीप्लाइड बाय 100। 100 क्यों कर रहे हैं बच्चे, बिकॉज परसेंटेज में हम हमेशा क्या लेके चलते हैं, 100 लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10% सोल्यूशन सोडियम कार्बोनेट का बनाना है, 10% सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, उसका क्या मतलब होता है कि आपने 10 ग्राम्स जो है अपना सोडियम कार्बोनेट लिया है, उसको आपने कितने ग्राम सॉल्यूशन में ऐड किया, दैट इज 100 ग्राम्स। बच्चे इसको ध्यान से सुनना, यहाँ पे बच्चे हमने सल्यूट डिवाइडेड बाय सोल्यूशन लिया। सोल्यूशन जो चीज़ है उसमें आपका सल्यूट भी आता है और आपका सॉल्वेंट भी आता है। तो सपोज अगर हम 10% ऑफ सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन बोल रहे हैं, तो अगर आप इसको लिखोगे इन टर्म्स ऑफ योर सल्यूट एंड योर सोल्यूशन, तो उसमें आपने क्या लिखना है कि आपका 10 ग्राम सल्यूट जो है दैट इज डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ योर सोल्यूशन। और इस सोल्यूशन में क्योंकि आप वाटर लेकर चल रहे हो, तो अगर आपने अकेला वाटर लेके देखना है तो आपका वो सॉल्वेंट बन जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 10 ग्राम्स आपका सोडियम कार्बोनेट है, उसको आपने 90 ग्राम्स या 90 सेंटीमीटर क्यूब वाटर में डिजोल्व किया। तो ये जो डेफिनेशन है बच्चे, किस किस में हम अप्लाई कर सकते हैं, सॉलिड इन लिक्विड में भी अप्लाई कर सकते हैं, लिक्विड इन लिक्विड में भी अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर हम परसेंटेज बाय वॉल्यूम की बात करते हैं, तो उस केस में बच्चे हमारे पास दो डिफरेंट केसेस आ जाते हैं। इसमें सबसे पहला केस कौन सा है कि सपोज बच्चे आप सॉलिड इन लिक्विड लेके चल रहे हो, सॉलिड इन लिक्विड मीन सॉलिड आपका सल्यूट है, लिक्विड जो है वो आपका सॉल्वेंट है। तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम जो आपके पास बन जाएगी उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, दैट इज मास ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स दैट इज प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ योर सोल्यूशन। दिस इज फॉर योर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। अगर हम लिक्विड एंड लिक्विड की बात करते हैं, क्योंकि लिक्विड को हम कभी भी ग्राम्स में वेट नहीं कर पाते हैं, बट हम उसको वॉल्यूम में लिखते हैं, तो हमारे पास इसका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आ जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ द सल्यूट विच इज इन सेंटीमीटर क्यूब प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ योर सोल्यूशन, दैट इज फॉर द केस व्हेन यू हैव लिक्विड डिसॉल्व्ड इन योर लिक्विड। जिसमें हम कौन सा एग्जांपल लेके चल सकते हैं, दैट इज वाटर एंड योर अल्कोहल। फॉर एग्जांपल इस केस के लिए भी हम क्या करते हैं कि 10% सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन लिया, तो 10% सोडियम कार्बोनेट का क्या मतलब है कि 10 ग्राम्स आपने सोडियम कार्बोनेट का लिया है, उसको आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में लिया है। या 10% अगर इथाइल अल्कोहल ले रहे हो वाटर में, उसका क्या मतलब है कि 10 सेंटीमीटर क्यूब आपकी इथाइल अल्कोहल है, उसको आपने 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में डिसॉल्व किया है।